गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। देखो एक चीज आपको बताते हैं, सीबीएसई में ना टोटल 12 सेट आए थे। तो लगभग लगभग अभी हमने पहले वाले लेक्चर में 11 क्वेश्चन किए, दूसरे वाले में भी 11 किए, 22, और आज एक आखिरी लेक्चर है सीबीएसई 2024 का, इसमें 21 क्वेश्चन है। 22 और 21 43 क्वेश्चन, 43 क्वेश्चन सिर्फ 2024 में 12 सेट में पूछे गए। हर सेट में लगभग लगभग 4 से 5 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन लगा के चलो हर सेट में। ठीक है, तो 43 क्वेश्चंस आज कंप्लीट करेंगे, ये आज कंप्लीट हो जाएंगे। कल से स्टार्ट करेंगे 2023 से लेकर 2012 के क्वेश्चंस। ठीक है, ये हफ्ता पूरा लग जाएगा इस चैप्टर को, फिर अगले हफ्ते से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन है, ये तीसरा सेट, ये तीसरा लेक्चर है 2024 वाला। अभी कल आएंगे सीबीएसई 2023 के क्वेश्चंस, 2023 से लेकर 2012 तक, उसमें भी 2-3 दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप एनसीईआरटी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और पीवाईक्यू कर लो और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो हम करवाएंगे, हम आपको गारंटी देते हैं कि पेपर आपका इतना बढ़िया होने वाला है ना, अगर आप ये सीरीज फॉलो करते हो तो। ठीक है, और बाकी जिसको ज्यादा जल्दी है वो पुरानी वाली वीडियो से भी जाके कर सकते हैं। तो देखो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, ई एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू सी दिया हुआ है, आपको डी वहां पे डीएक्स निकालना। ठीक है, तो क्या करें, लॉग लगा दे दोनों तरफ लॉग लगा दो, ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई सी हो जाएगा। अब यहां पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज करो, लॉग एम की पावर एन, एन नीचे आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई नीचे आ गया, पीछे बचेगा लॉग ई, यहां भी लॉग लगाना, सॉरी। ठीक है, दोनों तरफ लॉग लगा दिया, ये ऐसा बन गया। लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, लॉग ई 1 होता है, तो पीछे बचेगा एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू लॉग सी। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसमें u इंटू वी लगा दो। ठीक है, इसमें u इंटू वी लगाओ, एक्स स्क्वायर बाहर, y की डी वाई बाय डी एक्स, वाई बाहर, एक्स स्क्वायर की 2x, और ये कांस्टेंट है, लॉग सी कांस्टेंट है क्योंकि इसमें x और y नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा, इसको इस तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू -2xy। ये x और ये x कैंसल, x को यहां ले आओ, तो डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा -2y अपॉन एक्स। ये आंसर हो गया, -2y अपॉन। देखो इसको यहां तक 21 क्वेश्चन है, ये एक हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डेरिवेटिव ऑफ 5 रेज टू पर एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई रेज टू पर एक्स। कैसे करेंगे, आप इसको u ले लो, इसको v ले लो, और निकाल दो du बाय dv। क्या निकाल लो, du बाय dv। ठीक है, तो ये u हो गया, u इक्वल टू 5 रेज टू पर एक्स, और v हो गया e रेज टू पर एक्स। चलो इसको डिफरेंशिएट करो, du बाय dx, 5 रेज टू पर एक्स, a रेज टू पर एक्स की डिफरेंशिएशन, a रेज टू पर एक्स लॉग ए, तो ये बनेगा 5 रेज टू पर एक्स लॉग 5। e रेज टू पर एक्स की e रेज टू पर एक्स होती है, e रेज टू पर एक्स की क्या होती है, e रेज टू पर एक्स। अब हमें निकालना है du बाय dv, आप इसको लिखो du बाय dx, dv बाय dx। du बाय dx की वैल्यू आपके सामने 5x log 5, और dv बाय dx की वैल्यू ex। इन दोनों की देखो, इन दोनों की बेस सेम है, सॉरी पावर सेम है, दोनों को एक ही बेस में कर दो, दोनों की 5 अपॉन e पावर कॉमन निकाल लो, दोनों की x कॉमन निकाल लिया, पीछे बचा log 5, 5 रेज टू पर x, ये बन गया आंसर। देखो इसको यहां तक, मर्जी से पीले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, fx दिया हुआ है, विच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और
ट्रू। आपके पास एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 1 व्हेन एक्स इक्वल टू 0। हमें देखना कि इनमें से कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो क्या करो, कॉन्टिन्यूटी के लिए तो सीधा चेक कर लो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसमें 0 डाल दो तो 3 हो जाएगा। देखो ये 1 के बराबर नहीं है, 3 इज नॉट इक्वल टू 1, तो इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब एक चीज याद रखो, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है ना तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होता। अगर फंक्शन आपका नॉट कॉन्टिन्यूस है तो वो नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा। f इज नॉट कॉन्टिन्यूस, इसका मतलब है कि f इज नॉट डिफरेंशिएबल। आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल ये तो नहीं है, तो ये हो जाएगा f इज डिसकॉन्टिन्यूस एट इनफिनिटली मेनी पॉइंट्स। ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूस होगा हर जगह। चलो अब बढ़ते हैं आगे, किसी पे भी चेक कर लो, 2 पे भी चेक कर लो, कॉन्टिन्यूस 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 डिफरेंशिएबल, x की जगह 0 था। ठीक है, चलो अगला नेक्स्ट, द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव निकालना है। y दिया हुआ साइन एक्स स्क्वायर, करो इसको डिफरेंशिएट, ये बनेगा dy बाय dx। साइन की डिफरेंशिएशन cos x स्क्वायर, साइन की डिफरेंशिएशन cos x स्क्वायर, और x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, x स्क्वायर की क्या हो जाएगी 2x। अब यहां पे x की जगह रूट पाई डाल दो, x की जगह रूट पाई डाल दो। ठीक है, हमने x की जगह रूट पाई डाल दिया, 2 रूट पाई cos पाई, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, तो 2 रूट पाई इंटू -1 -2 रूट पाई। ठीक है, इसको ठीक कर लो, ये पाई है ये x नहीं है, ये आंसर हो जाएगा सी, सी इसका आंसर हो जाएगा। देखो इसको भी, नेक्स्ट है चेक वेदर दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 और नॉट। हमें चेक करना है कि ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। कैसे करेंगे, देखो 0 पे चेक करना है। मॉड x की डेफिनेशन x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। मॉड x की डेफिनेशन होती है x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। हमें चाहिए x स्क्वायर मॉड x, इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर इंटू x कितना हो जाएगा x क्यूब, इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर इंटू माइनस x क्यूब व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व्हेन x इज लेस देन 0। तो ये बनेगा x क्यूब व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x क्यूब व्हेन x इज लेस देन 0। देखो यहां तक ये कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो हमें चेक करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है 0 पे। देखो इसका शॉर्टकट मेथड भी होता है, आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो, लेकिन ये पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। शॉर्टकट मेथड वहां लगाना है जहां पे 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, मतलब एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन होगा। तो यहां पे शॉर्टकट मेथड भी बता देते हैं, लेकिन आप लगाना नहीं अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आया। इसको डिफरेंशिएट करो, इसकी डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर और इसकी डिफरेंशिएशन -3x स्क्वायर, ये बन गया। तो आपका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, देखो लेस देन वाला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है -3x स्क्वायर और x की जगह 0 डाल दो तो ये 0 हो जाएगा। अब आपका जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो ग्रेटर है, ग्रेटर वाला ये 3x स्क्वायर
एक्स की जगह 0 डाल दो, तो चेक करो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ गया। इसका मतलब फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। लेकिन आप पेपर में ऐसे नहीं कर सकते। अब पेपर में करने के लिए आपको प्रॉपर डेफिनेशन लगानी है। अगर यही क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का आ गया, एक नहीं सॉरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, ऑब्जेक्टिव में चलेगा, सब्जेक्टिव में नहीं चलेगा। तो सब्जेक्टिव में क्या करना है, आप इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो। देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन ये होती है ना। यहां पे ए की जगह ना 0 डाल दो, ए की जगह 0 डाल दो। जीरो माइनस एच माइनस 0 अपॉन माइनस एच, तो ये बनेगा एफ माइनस एच। देखो 0 माइनस एच अपॉन माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच। ये माइनस एच आपको कहां रिप्लेस करना है, जहां पे इक्वल टू दिया होगा। देखो माइनस एच कहां रिप्लेस करना है, जहां पे सॉरी लेस देन 0 होगा। एफ माइनस एच आपको वहां से निकालना है जहां पे लेस देन होगा। आप इसको लेफ्ट हैंड लिमिट की तरह पढ़ो। लेस देन देखो ये, तो एक्स की जगह माइनस एच डाल दो, एक्स की जगह माइनस एच डाल दिया। और ये 0 कहां रिप्लेस करना है, जहां पे इक्वल टू होगा। इक्वल टू 0, इक्वल टू ये, यहां पे 0 डाल दो, 0 का क्यूब अपॉन माइनस एच। ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ये एच क्यूब हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, एच की जगह 0 डाल दो, 0 हो गया। अब निकालो राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव में जहां पे आपने माइनस किया वहां प्लस कर दो, जहां माइनस एच है वहां प्लस एच कर दो, इन दोनों को प्लस एच लिख दो। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ एच माइनस एफ 0 अपॉन एच। देखो ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ये एफ एच आपको वहां रिप्लेस करना है जहां पे ग्रेटर होगा। ग्रेटर देखो कहां पे है, ये, तो आपको लिखना है एच का क्यूब, जैसे राइट हैंड लिमिट में करते थे, एच का क्यूब। और ये 0 वहां रिप्लेस करना है जहां पे इक्वल टू होगा। ये हमने निकाला ना, देखो एफ 0, 0 का क्यूब, ये एच और एच कैंसिल कर दो, तो एच स्क्वायर लिमिट डाल दो, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। देखो इसको यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास y दिया हुआ, ये आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो क्या करें, स्क्वेयरिंग करो जरा एक तरफ, इजी हो जाएगा। y स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, y स्क्वायर इक्वल टू tan रूट एक्स, ये ऐसा बन गया। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, y स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2y और y की dy बाय dx। फिर आप क्या करो, tan की करो, tan x की डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर x, और फिर रूट x की करो। रूट x की होती है 1/2 रूट x, है ना, ऐसा बन गया। देखो अब क्या करो, सीकेंट स्क्वायर एक्स को लिखो 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, तो ये बनेगा इस सीकेंट स्क्वायर एक्स को, इस सीकेंट स्क्वायर एक्स को लिखो 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स
इसको लिख रहे हैं, इसको 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह रूट एक्स लिखो, एक्स की जगह रूट एक्स, ये ऐसा बन गया है ना। अब देखो tan रूट एक्स की वैल्यू क्या है, tan रूट एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर है ना। आपको क्या करना चाहिए, आपको स्क्वायर करना है इसका, स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा tan स्क्वायर रूट एक्स इक्वल टू y4। तो tan स्क्वायर रूट एक्स की जगह ये बनेगा 2y dy बाय dx। tan स्क्वायर रूट एक्स की जगह आप लिख दो y4 अपॉन में 2 रूट एक्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहां ले जाओ, 2 2 जा 4, 4y ये रूट एक्स इधर, रूट एक्स dy बाय dx विच इज इक्वल टू 1 प्लस y4। ये 4y उठा के यहां ले आओ, तो ये बन जाएगा रूट एक्स dy बाय dx विच इज इक्वल टू 1 प्लस y अपॉन 4, 4y। चेक कर लो, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट y इक्वल टू tan x की पावर x, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो लॉग लगा दो, ठीक है। इस पे लॉग लगा दो, दोनों तरफ लॉग लगाओ, tan x की पावर x, x को नीचे ले आओ, log y इक्वल टू x नीचे आ जाएगा, log tan x बचेगा। अब क्या करो, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से, log y की 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स, इसमें u इंटू वी लगाओ, log tan x बाहर, x की 1, x बाहर, log tan x की, आप इसको log x पढ़ो, log x की 1 बाय x, 1 बाय tan हो जाएगा। और फिर tan की कर दो, tan की होती है सीकेंड स्क्वायर x, tan की क्या होती है सीकेंड स्क्वायर x, तो ये बना, y को यहां ले जाओ, डी वाई बाय डी एक्स, वाई log tan x प्लस x, tan x को चेंज करो, tan x को लिखो साइन बाय कॉस, और यहां पे सीकेंड को चेंज करो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा बन जाएगा। ये और ये काटो, तो यहां बचा डी वाई बाय डी एक्स, यहां पे y की वैल्यू tan x की पावर x, y की जगह लिख दो tan x की पावर x, log tan x प्लस x साइन x cos x। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, देखो 2 साइन x cos x साइन 2x के बराबर होता है ना। तो इधर क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो 2 साइन x cos x की जगह ये लिख दो साइन 2x, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो आ जाएगा tan x की पावर x log tan x प्लस 2x अपॉन साइन 2x, और ये 1 बाय साइन को कोसेक लिख दो, log tan x प्लस 2x, ये 1 बाय साइन है, इसको कोसेक लिख दो, कोसेक 2x। देखो इसको यहां पर 7 भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट, ठीक है, ये समझ गए ना, ये 1 अपॉन साइन था, 1 बाय साइन कोसेक होता है। नेक्स्ट है y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, प्रूफ ये करना है, ठीक है। 2 बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार करो जरा इसको। पहली बार इसकी डिफरेंशिएशन होगी, पहले पावर को करो, पहले पावर को 2 tan इनवर्स x
फिर tan इनवर्स x की, tan इनवर्स x की 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमने आपको क्या सिखाया है कि जब भी डबल डेरिवेटिव का क्वेश्चन होगा, जो टर्म डिनोमिनेटर में है उसको शिफ्ट कर दो यहाँ पे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहां ले आओ। ठीक है, जब भी डबल डेरिवेटिव का क्वेश्चन होगा, जो भी टर्म डिनोमिनेटर में होगी उसको लेफ्ट में शिफ्ट करो। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाय dx विच इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो। ठीक है, इसमें u इंटू वी लगाओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर, डी वहां बाय dx की, d2 वहां बाय dx स्क्वायर, फिर डी वहां बाय dx बाहर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की 2x, फिर यहां पे करो tan इनवर्स x की 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x की 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, प्रूव हो जाएगा। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर d2 वहां पे dx स्क्वायर, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, पहले लिखो 2x और ये इधर मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये वाला dy बाय dx, और इक्वल टू में 2 बचेगा। चेक कर लो, यही प्रूव करना। देखो इसको यहां तक, नेक्स्ट x इक्वल टू 80, y इक्वल टू a बाई टी, फाइंड करना है dy बाय dx। करो जरा सॉल्व। इसकी डिफरेंशिएशन a कांस्टेंट है, t की 1 हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी करो, dy बाय dt, इसकी करनी है a, देखो a बाई टी है, a बाहर, कांस्टेंट बाहर, पीछे बचेगा 1 बाई टी, 1 बाई टी को ऊपर ले जाओ, t का इनवर्स, ये बनेगा -1 t की पावर -2 माइनस a बाई टी स्क्वायर। अब हमें निकालना है डी वहां पर dx। इसको लिखो डी वहां पर dt अपॉन dx बाई dt, इसकी वैल्यू -a बाई टी स्क्वायर और अपॉन में a, तो -1 बाई टी स्क्वायर। देखो इसको यहां पर d। नेक्स्ट देखो, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू fx ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x एट x इक्वल टू 3। ठीक है, तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 3 पे। ठीक है, अब हमने आपको डिफरेंस एक्सरसाइज 5.2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पूरी नॉलेज दी हुई है। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 18 वहां पे भी बताया हुआ है, तो मान के चलते हैं कि आपको पता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, क्या होती है डेफिनेशन, f a प्लस h, a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन h माइनस h। x की जगह 3 डाल दो, तो 3 माइनस h, a की जगह 3 डालना है, a की जगह 3 और अपॉन में -h, ये बन गया। तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। देखो x की जगह 3 माइनस h डाल दो, 3 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, x की जगह 3 डाल दो अपॉन -h। अब 3 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, देखो ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 4 है। अब एक चीज बताओ, 3 माइनस h 3 से कम होगा कि 3 से ज्यादा होगा? आप 3 में कुछ माइनस कर रहे हो, 3 में माइनस कर रहे हो तो 3 से कम ही होगा, प्लस तो होगा नहीं, तो 3 माइनस h यहां पे होगा। अब हमें निकालना है 3 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो आपको देखना है कि इसके पीछे
इसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? 2 है। तो 3 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 हो जाएगा। आपको देखना है कि इसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर वो 2 है, तो इसकी जगह 2 आ जाएगा। और 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 होता है, इंटीजर का इंटीजर ही होता है। एच की जगह 0 डाल दो तो 1/0 इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव में देखो क्या करना है, जहां पे माइनस एच लिखा वहां प्लस एच लिख दो। यही सेम लिखना है, यहां प्लस एच लिख दो, प्लस एच। ठीक है, जैसे यहां पे आपने माइनस लिखा ना, माइनस एच की जगह प्लस एच, 3 प्लस एच, फिर 3 और फिर एच। ठीक है, हमने बस कुछ नहीं किया, माइनस एच की जगह प्लस एच लिखा। अब हमें निकालना है 3 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब 3 में कुछ प्लस कर रहे हो, जब 3 में कुछ प्लस कर रहे हो तो वो 3 के आगे होगा कि पीछे होगा? 3 के आगे होगा, प्लस कर रहे हो ना, ये 3 के आगे हो गया। यहां 3 प्लस एच है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? सबसे बड़ा इंटीजर इसके पीछे देखो 3 दिख रहा है आपको, सबसे बड़ा तो 3 है, तो 3 प्लस एच का 3 हो जाएगा। ये बना 3 का तो 3 होता है अपॉन एच, तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, है ना। 3 का 3 होगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इंफिनिटी, राइट हैंड डेरिवेटिव 0। इसका मतलब फंक्शन आपका नॉट डिफरेंशिएबल है। तो आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। f is not differentiable at x equal to, देखो इसको, x की पावर 1/3 y की पावर 1/3 इक्वल टू 1 फाइंड करना dy बाय dx, और फिर ये पॉइंट था। ठीक है, करो जरा इसको डिफरेंशिएट, पहले पावर को करो। 1/3 x की पावर 1/3 माइनस 1, ये बनेगा -2/3। 1/3 y की पावर -2/3, और फिर y को भी कर दो dy बाय dx, और 1 की 0 हो जाएगी। अब क्या करो, ये टर्म इस तरफ ले आओ, 1/3 y की पावर -2/3 dy बाय dx विच इज इक्वल टू 1/3 x की पावर -2/3। ये 3 कैंसल, इसको इसके डिवाइड में लो, dy बाय dx हो जाएगा x की पावर -2/3 y की पावर -2/3। देखो ये x है, ये y है, x की जगह 1/8, y की जगह 1/8, ये दोनों सेम है, कैंसर है ना, दोनों सेम ही है, देखो सेम ही है, दोनों काट दिए हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, करो जरा इसको डिफरेंशिएट। tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, तो ये बनेगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, x 4 हो जाएगा। तो ये आंसर, देखो इसको यहां। नेक्स्ट, fx इक्वल टू mod tan 2x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल टू π/3। सॉरी, f डैश है ये, ठीक है। f डैश x का मतलब होता है कि आपको डिफरेंशिएशन ऑफ fx करनी है। ठीक है, अब देखो tan mod tan 2x दो तरीके से ओपन होता है, mod tan 2x दो तरीके से ओपन होता है, या तो प्लस से
या तो माइनस है ना। मॉड tan 2x दो तरीके से ओपन होगा, या तो प्लस से या तो माइनस से। अब कैसे पता चलेगा? देखो x क्या देके रखा है, x है π/3, हमें चाहिए 2x, क्या चाहिए 2x, तो 2x क्या हो जाएगा 2 π/3, 2 π/3 मतलब 60 इंटू 2 120 डिग्री। 120 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है? 120 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, समझ आया? 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो आपको मॉड tan 2x की जगह ये लिखना है माइनस tan 2x, तो ये बन जाएगा माइनस tan 2x। अब आप क्या करो, डिफरेंशिएट करो इसको, ये बनेगा f'(x), tan की डिफरेंशिएशन sec² 2x और 2x की डिफरेंशिएशन 2। अब क्या करो, sec² x की जगह π/3 डाल दो, 2 π/3। secant 2 π/3 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखो हमें वैल्यू निकालनी है secant 2 π/3। 2 π/3 मतलब secant 120 डिग्री, 120 को लिखो 180 माइनस 60, secant 180 माइनस थीटा क्या बनता है? ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, माइनस secant थीटा, तो ये बनेगा माइनस secant 60 डिग्री, और secant 60 की वैल्यू 2 होती है, secant 60 की वैल्यू 2 होती है, तो secant 2 π/3 कितना हो गया -2, तो -2 इंटू इसकी वैल्यू -2, और इस पे स्क्वायर भी है तो स्क्वायर लगा दो, ये -8 हो गया। देखो इसको, नेक्स्ट कोसेक कॉट इनवर्स x, y इक्वल टू कोसेक कॉट इनवर्स x, ये प्रूफ करना है, ठीक है? कैसे करें? कर सकते हैं ना वैसे। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर को उधर ले जाओ, कोसेक थीटा इक्वल टू √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप इसको थीटा पढ़ो, ये थीटा, कोसेक थीटा √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसका स्क्वायर ना बाहर निकाल लो, ऐसे लिख लो, कॉट थीटा का स्क्वायर, स्क्वायर बाहर निकाल लो, कॉट थीटा का स्क्वायर, है ना? देखो √1 प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर, और थीटा क्या है? थीटा क्या है? थीटा ये है कॉट इनवर्स x, थीटा की जगह कॉट इनवर्स x लिख दो, तो ये बन जाएगा 1 प्लस ये, और ये हट जाएगा, पीछे बचेगा x का स्क्वायर, है ना? देखो कॉट और कॉट इनवर्स हट गया, x स्क्वायर। कुछ बच्चे सोचेंगे नहीं सर हम तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी कर सकते थे, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते तो शायद यहां तक पहुंचना मुश्किल हो जाता, पहुंच भी जाते, हम ये नहीं कहते कि नहीं पहुंच जाते, लेकिन ऐसे करना ज्यादा आसान है। अब आप बोलोगे कैसे पता चलेगा? इसी को तो कहते हैं दिमाग, जो जितना दिमाग, जो जितनी प्रैक्टिस करेगा उसका दिमाग उतना चलेगा, ठीक है? अब देखो इसकी डिफरेंशिएशन करो, √x की डिफरेंशिएशन 1/2 √x, तो ये बनेगा 1/2 √1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की 2x,
ये 2 उड़ा दो, इसको इस तरफ ले आओ, √1 + x² dy/dx विच इज इक्वल टू x। इस x को यहां ले आओ, तो √1 + x² dy/dx माइनस x इक्वल टू 0। चेक करो, यही प्रूफ करना था। देखो इसको यहां पर, नेक्स्ट x इक्वल टू e की पावर cos 3t, y इक्वल टू e की पावर sin 3t, आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, क्या करो, लॉग लाना है, लॉग लगा दो, क्योंकि आपको लॉग प्रूफ करना है, तो लॉग लगा दो, लॉग लगाओ दोनों तरफ, e⁻⁴ cos 3t, ये cos 3t नीचे आ जाएगा, इंटू बचेगा log e, log e की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो ये बचेगा log x इक्वल टू cos 3t। चलो करो जरा इसको डिफरेंशिएशन इसकी विद रिस्पेक्ट टू x t से करना, 1/x विद रिस्पेक्ट टू t से कर रहे हैं, तो dx/dt, और इसकी डिफरेंशिएशन होगी -3 sin 3t, x को उधर ले जाओ, -3x sin 3t। इसी तरह यहां पे भी लॉग लगाओ, यहां भी लॉग लगाओ, log y, तो ये sin 3t नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहां से भी लॉग लगाने पे सेम जैसे यहां किया। ठीक है, करो इसको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t से करना, 1/y dy/dt, इसकी डिफरेंशिएशन होगी 3 cos 3t, y को इस तरफ ले आओ, ये बनेगा 3y cos 3t। हमें निकालना है dy/dx, इसको लिखो dy/dt dx/dt, इसकी जगह ये लिखो -3y cos 3t, और इसकी जगह ये लिखो 3x sin 3t। माइनस ऊपर लेके cos 3t की जगह, cos 3t की जगह log x लिख रहे हैं, cos 3t की जगह log x, और sin 3t की जगह, sin 3t की जगह log y। इधर चेक करो, यही प्रूफ करना है। देखो देख लो इसको यहां तक, नेक्स्ट देखो, शो डैट d/dx mod x इक्वल टू x mod x। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो mod x की डेफिनेशन होती है x when x is greater than equal to 0, है ना, -x when x is less than 0। ये किसकी डेफिनेशन है, mod x की। mod x की डेफिनेशन है x when x is greater than equal to 0 -x when x is less than 0। हमें इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, तो d/dx mod x, x की डिफरेंशिएशन 1 when x is greater than equal to 0 माइनस x की डिफरेंशिएशन -1 when x is less than 0। अब हमें प्रूफ करना है इसके बराबर, x mod x के बराबर। तो देखो कैसे करेंगे, देखो हमें चाहिए x mod x। अब ध्यान से देखो mod x किसके बराबर है, mod x ये दिया हुआ है x when x is greater than equal to 0 -x when x is less than 0। हमें चाहिए x mod x, मतलब आप x से डिवाइड करो, ऐसे लिखो x
एक्स एक्स चलेगा? नहीं समझे? मतलब हमने क्या किया, देखो हमें चाहिए x बाय मॉड एक्स, x बाय मॉड एक्स, है ना, हमें ये चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको x से डिवाइड करें, x बाय एक्स, x बाय माइनस एक्स, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, व्हेन x इज लेस देन 0। यही सेम चीज यहां लिखो, x बाय एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x बाय माइनस एक्स व्हेन x इक्वल टू x लेस देन 0। ये ऐसा बन गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां से, ये बनेगा x बाय मॉड एक्स, ये x x कैंसिल हो गया, 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -1 व्हेन x इज लेस देन 0। देखो दोनों सेम है ना? तो आप लिख सकते हो d बाय डी एक्स मॉड एक्स विच इज इक्वल टू x बाय मॉड एक्स। चेक करो, यही करना था प्रूफ। नेक्स्ट आ जाओ, y इक्वल टू रूट कॉस एक्स प्लस वाई, प्रूफ करना है ये, ठीक है। क्या करो, स्क्वेयरिंग करो दोनों तरफ, प्रूफ हो जाएगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, वाई स्क्वेयर इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई। चलो करो इसको डिफरेंशिएट, 2y dy बाय डी एक्स, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और फिर y को लिख दो dy बाय डी एक्स। अगला स्टेप क्या करो, इसको इस तरफ लाओ, साइन एक्स को यहां ले जाओ, साइन एक्स यहां आ रहा है तो यहां के प्लस हो जाएगा, और ये टर्म इस तरफ लाओ, ये बनेगा -2y dy बाय डी एक्स। इन दोनों में dy बाय डी एक्स कॉमन, अंदर बचेगा 1 - 2y, इसको इसके डिवाइड में लाओ तो dy बाय डी एक्स हो जाएगा, इसको इसके डिवाइड में लाया, साइन एक्स अपॉन 1 - 2y। देखो यही प्रूफ करना है। नेक्स्ट देखो, show that the function this is differentiable at all points on its domain। हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखो fx दिया हुआ मॉड x का क्यूब, देखो मॉड x की डेफिनेशन होती है x when x is greater than equal to 0 minus x when x is less than 0। ठीक है, आपको चाहिए मॉड x का क्यूब, तो इसका क्यूब कर दो, यहां पे क्यूब करो, x क्यूब when x is greater than equal to 0 minus x क्यूब when x is less than 0। तो ये बनेगा x का क्यूब when x is greater than equal to 0 माइनस x का क्यूब when x is less than 0। ठीक है, आप चेक कर लो, ये क्वेश्चन हमने अभी किया, ये देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया। ये देखो यही सेम था ना, यही सेम था, एक्स क्यूब माइनस एक्स, सेम लिखना, सब कुछ सेम लिखना, सब कुछ सेम करना, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, सब कुछ सेम है, सारा सेम लिखना, आंसर भी सेम आएगा, देखो डिफरेंशिएबल आएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ सेम करना है, तो आगे इसको कंप्लीट करना, होमवर्क करना। चलो अब बढ़ते हैं आगे, देखो यहाँ पे भी एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब है, आपको 0 पे चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट y इक्वल टू कॉस इनवर्स ई रेज टू पावर एक्स, करो जरा इसको डिफरेंशिएशन, कॉस इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन -1 बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता ना, 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर आपको ई एक्स को करना है, ई एक्स की ई एक्स हो जाएगी, तो ये बनेगा -EX
√1 माइनस इनको मल्टीप्लाई कर दो e⁻²x। तो देख लो कौन सा वाला मैच हो रहा है ना, कोई भी मैच नहीं हो रहा, कोई भी मैच नहीं हो रहा। करेंगे मैच, ऐसा क्या, ऐसा थोड़ा कि हम मैच नहीं करेंगे। देखो इसको ना हम ऐसा लिख रहे हैं, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, 1 माइनस e2x है। अगर हम 1 को ऐसा लिख दें e2x बाई e2x चलेगा? अगर हम ऐसा लिख दें 1 को, तो यहां लिख रहे हैं e2x e2x बाई e2x माइनस e2x लिख सकते हैं ऐसा, है ना? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब इसके बाद क्या करूं, इन दोनों में e2x कॉमन, यहां बचेगा 1 बाई e2x माइनस 1, इसको ऊपर ले जाओ, e2x e की पावर -2x माइनस 1, है ना? इसकी जगह ये लिखो e की पावर 2x, और ये लिख रहे हैं e की पावर -2x माइनस 1। इसको रूट से बाहर निकालो, देखो √e2x को हम ऐसा लिख सकते हैं √ex का स्क्वायर, ये और ये कटेगा तो ex हो जाएगा। समझ आया? ये e2x है ना, इसको रूट से बाहर निकाल रहे हैं, तो ये बनेगा -ex, ये बाहर आ जाएगा ex ex, ये रूट से बाहर आएगा ex √e−2x माइनस 1, ये और एक आंसर। तो अब देखो कौन सा वाला मैच हुआ। ये डी वाला मैच हो रहा है ना। देखो इसको यहां पे, ठीक है, ये समझ आया ना? जिसको नहीं समझ आया देखो, √e2x था, इसको हमने ऐसा लिखा ex का स्क्वायर, तो ये और ये कट गया तो ex लिखा, ये ex लिखा। चलो नेक्स्ट है y इक्वल टू log x का स्क्वायर, y इक्वल टू log x का स्क्वायर, आपको ये निकालना है y डबल डैश मतलब d2y/dx स्क्वायर, और y डैश मतलब dy/dx, ये फाइंड करना है। करो जरा इसको डिफरेंशिएट, पहले पावर को करो, ये बनेगा 2 log x, और फिर log x की कर दो 1/x। पहले पावर को किया, फिर अब डबल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, तो क्या सिखाया हुआ है, जो भी टर्म डिनोमिनेटर में होती है उसको शिफ्ट करो, x को यहां ले आओ, तो ये बनेगा x dy/dx विच इज इक्वल टू 2 log x। अब आप इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करो, ठीक है, दोबारा डिफरेंशिएट करो, इसमें u इंटू वी, एक्स बाहर, dy/dx की d2y/dx स्क्वायर, फिर dy/dx बाहर, x की 1 और log x की 1/x। अब x को मल्टीप्लाई करो, x यहां आ जाएगा x स्क्वायर, ये जो डबल डेरिवेटिव, चलो पहले लिख लो यार, d2y/dx स्क्वायर, ये x इधर मल्टीप्लाई करो, x dy/dx इक्वल टू 2, d2y/dx स्क्वायर को y डबल डैश लिखो, ये बनेगा x स्क्वायर y डबल डैश, dy/dx को लिखो y डैश विच इज इक्वल टू 2। देखो यही प्रूफ करना है, चेक कर लो। अब देखो आज का आखिरी क्वेश्चन, नेक्स्ट है y इक्वल टू साइन tan इनवर्स ex, dy/dx निकालना है और x की जगह 0 डालना। करो जरा इसको, ये बनेगा dy/dx, साइन की डिफरेंशिएशन cos tan इनवर्स ex, फिर आपको tan इनवर्स x को करना है, tan इनवर्स की 1/1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है, फिर हमने इसकी की tan इनवर्स x की 1/1 प्लस x स्क्वायर, और फिर ex की करो, ex की ex हो जाएगी। अब x की जगह 0 डाल दो,
x की जगह 0, tan इनवर्स e रेस्ट टू पावर 0, e रेस्ट टू पावर 0 और e रेस्ट टू पावर 0, e रेस्ट टू पावर 0 1 होता है, tan इनवर्स 1, e रेस्ट टू पावर 0 1 होता है, e रेस्ट टू पावर 0 1 होता है। tan 1 कब होता है? tan 1 होता है π बाय 4 पे, tan 1 होता है π बाय 4 पे, और cos π बाय 4 की वैल्यू, ये tan इनवर्स 1 π बाय 4 पे होता है, तो cos π बाय 4 की वैल्यू 1 बाय रूट 2। लो जी, ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद हम आपको कल करवाते हैं बाकी के क्वेश्चन, 2023 के शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप ये सीरीज जरूर फॉलो करो जो आपके 100% काम आएगी। ठीक है, चलो जी, बाय बाय सबको, गुड नाइट, मिलते हैं कल अपने बाकी के क्वेश्चंस पे।